हिमाचल प्रदेश तो भाजपा संसद राजीव भारद्वाज के नाल विशेष गलबात की गई है। इस मौके ते उन्होंने सुक्खू सरकार के उपर निशाना साधदਿਆਂ होया कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बंगाल ते असम दे विच चोण प्रचार कर रहे हैं। फिर भी राज के अंदर स्थिति बद तो बदतर होंदी जा रही है। चोण प्रचार समय वो दावा करते हैं कि हिमाचल दे विच कानूनन व्यवस्था बहुत वधिया है। हालांकि इत्थे राज दे विच पहली बार दिन दिहाड़े कतल होए ने ते नाल ही उन्होंने कहा कि महिला रिजर्वेशन बिल नूं रोक के कांग्रेस पार्टी ने अपने महिला विरोधी एजेंडे नूं भी सारियां दे सामने बेनकाब कर दिता है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से भाजपा के एमपी राजीव भारद्वाज। बातचीत करेंगे के मुद्दे पर। राजीव जी, जिस तरीके से 3 दिवसीय सत्र बुलाया गया था आज खत्म हो गया, लेकिन पूरा जश्न मनाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि देखो बिल गिर गया। वो कह रहे हैं कि इसकी आड़ में आप दूसरे बिल ला रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन जी, अपने इस प्रतिष्ठित चैनल के साथ जोड़ने के लिए। जैसे कि आपका ये प्रश्न है, उसमें ये कह सकता हूँ कि एक इतिहास रचने का अवसर था और पूरा देश टकटकी लगाकर सभी सांसदों की ओर देख रहा था। 3 दिन लगातार लंबी चर्चा होती रही और उसके बाद जो निकल कर आया उसमें मैं केवल ये कह सकता हूँ कि एक इतिहास रचने का मौका था, लेकिन कांग्रेस के राजनीतिक स्वार्थ के कारण देश की आधी आबादी, हमारी जो नारी शक्ति है, उसको 33% आरक्षण मिलते मिलते रह गया। और इसके लिए केवल कांग्रेस के नेतृत्व में जो इंडी अलायंस है वो इसके लिए जिम्मेवार है। देश के प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में अपना वक्तव्य देते हुए कहा था कि एक ऐतिहासिक मौका है, इसको हमें चूकना नहीं चाहिए। ये हम और तुम की बात नहीं है, हमारी बात है। देश की आधी आबादी को एक मौका आया कि हम आरक्षण दें, इसके लिए उन्होंने सबका आह्वान किया था और ये भी कहा था कि ये श्रेय सबको मिलेगा अगर हम इसको पास करवा देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो नेता प्रतिपक्ष हैं श्रीमान राहुल गांधी जी, उनकी हठधर्मिता के कारण और बाकी सभी नेताओं के कारण, जो विपक्ष के लोग हैं, उनके कारण ये इतिहास बनते बनते रह गया। और मुझे लगता है कि जब हम बाहर निकले, केवल आंखों से आंसू नहीं थे, दिल रो रहा था। और मुझे बहुत हैरानी हुई वो देखकर, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि टीएमसी की एक सांसद जश्न मना रही थी, पटाखे फोड़े जा रहे थे कि हमने हरा दिया। किसको हराया? नारी शक्ति को हराया, देश की नारी शक्ति को हराया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूं कि बेशक आपने हमें वहां हरा दिया, हम नारी शक्ति को उसका अधिकार देना चाहते थे, लेकिन जब आप मैदान में जाएंगे, नारी शक्ति के सामने जाएंगे, तो इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने पटाखे फोड़े थे, आपने जश्न मनाया था। आने वाले समय में फील्ड में जब आप जाएंगे, चुनाव के मैदान में जाएंगे, तो नारी नारायणी बनकर, नारी दुर्गा बनकर, नारी काली बनकर आपसे हिसाब किताब करेगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। कैमरामैन लेखराज के साथ नितिन धीमान, जी मीडिया।